मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हुए आज मैंने सदन के नेता मुख्यमंत्री जी को और स्पीकर को ये बता दिया है कि 2005 में ना तो जिस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सरकारी कर्मचारी था और ना ही 2011 में मेरे झज्जर निवास स्थान पर कोई मीटिंग नहीं हुई। और आज जैसे ही सदन शुरू हुआ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने इस बात से पीछे हटे कि 11 नहीं 12 की बात है। 5 में वो सरकारी टीचर नहीं था, वो प्राइवेट टीचर है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाई जाए, या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से अगर इसकी जांच करवाई जा रही है तो हाउस का सेंस लेते हुए पूरी तरह से पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जो मैंने कहा उसको तो एक्सपंज कर दिया, और जो झूठे एलिगेशंस दुष्यंत चौटाला ने मुझ पर लगाए उनको एक्सपंज नहीं किया। तो हम चाहते हैं स्पीकर साहब भी एक तरफा सरकार का साथ देते हुए नजर ना आए, वो इस चीज पर पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल हम लोग जो हैं, क्योंकि ये झूठा आरोप दुष्यंत चौटाला ने जो लगाया और उसके बाद कहा जा रहा है हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं शराब घोटाले की भी मांग हो, जो जहरीली शराब से डेथ हुई है उसकी भी मांग हो। संदीप सिंह पर आरोप तय होकर 700 पेज की चार्जशीट दाखिल हो गई, उस पर भी जो है सिटिंग जज से जांच हो। हम बहुत सारे भर्ती घोटाले की हम सिटिंग जज से मांग कर रहे हैं। उन जांचों के अलावा हम लोग यहाँ पर सदन में हमारी कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे लीडर ऑपोजिशन जी के नेतृत्व में हम लोग एक प्रिविलेज मोशन लेकर आ रहे हैं। जो झूठी स्टेटमेंट दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर देने का काम किया है, मुद्दा तो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ 142 गर्ल्स इन स्कूल। इनके दफ्तर के 500 मीटर पे ही वो स्कूल है जहाँ पर ये लड़कियों के साथ अन्याय हुआ। मैं एक बात का आश्वासन दे सकती हूँ, इन गरीब दलित लड़कियों के साथ जो मामला हुआ है, जो जींद में हुआ है, उच्चाणा में हुआ है, एक चुनी हुई विधायक होने के नाते हमारा फर्ज और दायित्व बनता है, कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है कि उन बेटियों को न्याय दिलवाने का काम हम लोग करें। मुख्यमंत्री जी ने सदन में जो कहा है कि कांग्रेस इस पूरे मामले से बच रही है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है कि लेट डिसाइड्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। मेरे को क्या बोला, जो मैंने बोला बंदा बना दूंगी, बना तो मैं बंदा अभी भी दूंगी इसको। दुष्यंत चौटाला जो झूठ बोला है, मैंने कहा इसमें क्या गलत कहा बंदा बना दूंगी। देखो मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाया। उन्होंने जो झूठा एलिगेशन लगाया उसको तो एक्सपंज नहीं किया स्पीकर ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए, और जो मैंने बोला उसको क्यों। दिस इज नॉट अनपार्लियामेंट्री। मेरे को 19 साल हो गए हैं हमारी जनता के आशीर्वाद से लगातार विधानसभा में आते, लगातार मुझे 19 साल हो गए हैं। मैंने कभी भी अभद्र, हाँ आवाज ऊंची की होगी, अभद्र भाषा नहीं बोली। मेरी बात को एक्सपंज कर दिया गया, और दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो बोला उसको एक्सपंज नहीं किया गया। मैंने आज रिटर्न सदन के नेता को और स्पीकर को कहा है कि जो उन्होंने बोला है वो झूठ है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया कि 2005 में तो वो सरकारी नौकरी में नहीं था और अमेंड कर लिया जाए। 2011 में कोई मीटिंग नहीं हुई, और 2011 में मेरा झज्जर का घर तो बना भी नहीं था, उसकी नजर जड़ा रखी है मेरे तो घर पे पहले ही इन्होंने। मैं क्या बोलूं। तो मैं कहना चाहती हूँ जो झूठी स्टेटमेंट दी गई है उसकी तरह हम उसलिए इनके खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। मैम सदन में पहले तथ्य कुछ और रखे गए, आज कुछ और रखे गए। हमारे जो तथ्य हैं जो पहले दिन रखे गए और जो आज रखे गए 100% हम लोग उसी पे ही स्टैंड करते हैं। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तथ्य रखे स्वयं उन्होंने बदलने का प्रयास किया, और आगे तो और भी बदलेंगे, क्योंकि मुझे तो वहां की पंचायत ने एफिडेविट दे दिया, वहां की सरपंच ने खड़े होकर कह दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना बड़ा इंटरव्यू छप गया, उन्होंने कह दिया कि मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है। मैंने तो कोई कहा ही नहीं है, ना आपके घर पे कोई पंचायत हुई। जेजेपी के लोग जाकर उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। देखिए हम डरने वाले नहीं हैं, हमारा कॉल अटेंशन एक्सेप्ट है। जो भी मामला है उसकी गंभीरता को समझते हुए उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों शिक्षा विभाग के पास जो चिट्ठी आई थी, क्यों शिक्षा विभाग ने, प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने उस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया। जो चिट्ठी भी मेरे पास है जो लड़कियों ने लिखी है, 31 अगस्त को जो चिट्ठी लिखी है, क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, क्यों देश के प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, क्यों देश की राष्ट्रपति ने नहीं लिया, क्यों 31 अगस्त को चिट्ठी वुमेन कमीशन में लिखने के बाद 14 सितंबर को जाकर वुमेन कमीशन केवल चिट्ठी लिखती है। महिला आयोग ने आज तक स्कूल को विजिट नहीं किया है, और दुष्यंत चौटाला के घर से 500 मीटर पर वो स्कूल है। 1900 बच्चियां थी, 800 बच्चियां वहां पर ड्रॉप आउट कर गई हैं, 3 बच्चियां वहां पर सुसाइड कर चुकी हैं,
और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस मामले की हम चाहते हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश में वैसे ही बच्चियों की संख्या कम है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स बढ़ा है, हम चाहते हैं इस पूरे मामले की वाकई में ही जांच होनी चाहिए। मैडम, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पहली मर्तबा है कि सदन की जो बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप है, वो हाईकोर्ट में जा रहा है। आप क्या चाहते हैं कि हाईकोर्ट की बजाय ये सदन में कोई कमेटी का गठन किया जाए? देखिए, अगर हमने संदीप सिंह के मामले में हाईकोर्ट की जांच मांगी थी, नहीं की, शराब घोटाले की कोरोना में मांगी थी, नहीं की, पेपर लीक की मांगी थी, नहीं की, आज हम जो शराब से डेथ हुई है उसकी भी हाईकोर्ट के जज से मांग करेंगे तो ये उसकी भी कर दें, सभी चीज़ों की जांच कर दें। और हाईकोर्ट की अगर जांच करनी है या तो विधानसभा की कमेटी कर ले, हाईकोर्ट इज नॉट ओवर एंड अबव द विधानसभा, यहाँ पर जो है हाईकोर्ट से करवानी है तो हाउस की सेंस लेते हुए पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो तय होकर हाईकोर्ट के जस्टिस से भी जांच करवा लें। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दुष्यंत चौटाला के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। गीता बुक्कल ने यह कहा। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो बयान दिया है इनके खिलाफ, उन पर ये आरोप लगाए हैं। अब गीता बुक्कल ने, उन्होंने कहा कि मेरे आवास पर कोई मीटिंग नहीं हुई है और दुष्यंत चौटाला के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल का यह दावा, दुष्यंत चौटाला झूठ बोल रहे हैं और प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया जाएगा, ये बात कहती हुई नजर आई गीता बुक्कल। उन्होंने कहा कि मेरा आवाज ही नहीं बना था जिस आवाज पर वो मीटिंग की बात कर रहे हैं। और चलिए